नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। चर्चा जजमेंट्स की प्रोग्राम का ये आप 77 नंबर का पार्ट देख रहे हैं और आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो पति के पक्ष में आया 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस केस से संबंधित एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट है। इस जजमेंट में कुछ ऐसा हुआ है कि जो पत्नी है वो कह देती है कि मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना है। जो पत्नी होती है वो ये बात सिद्ध करने में असमर्थ रहती है कि वो पति से अलग क्यों रह रही है, क्यों रहना चाहती है, और इस आधार पे पत्नी को मेंटेनेंस नहीं प्राप्त होता है। जो कोर्ट होता है पत्नी के मेंटेनेंस केस को खारिज कर देता है। तो ये जो जजमेंट आया है आप लोगों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी है। इस जजमेंट के जरिए आपको काफी अच्छी नॉलेज मिलेगी, साथ ही साथ आपका भी मनोबल बढ़ेगा। तो चलिए इस जजमेंट के बारे में सारी चीजों को डिटेल में समझ लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका सपना है जुडिशरी एग्जाम को क्रैक करने का तो ऐसे में अनअकैडमी आपकी बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से अपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और बहुत आसानी से जुडिशरी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अभी अनअकैडमी पे एक नया बैच स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है सारथी बैच फाउंडेशन फॉर ऑल स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशंस। ये जो बैच स्टार्ट हुआ है वो 26 जनवरी 2022 से स्टार्ट हुआ है। इस बैच में आपको शुभम उपाध्याय सर, देवशीष पांडे सर, शुभम द्विवेदी सर और अर्जिता चतुर्वेदी मैम आपके एजुकेटर होंगे। ये जो एजुकेटर हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स में से आती हैं और ये आपको लॉ की नॉलेज देने के साथ ही साथ आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको टिप्स भी देंगे। और अनअकैडमी पे अभी लॉ से रिलेटेड बहुत सारे बैचेज रनिंग चल रही हैं। इन बैचेज को भी आप ज्वाइन कर सकती हैं। ये बैचेज भी आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे और आपके एग्जाम को क्रैक करने में आपकी काफी ज्यादा मदद करेंगे। अनअकैडमी पे जो एजुकेटर्स होते हैं वो आपको सारी चीजों को बहुत इजी लैंग्वेज में समझाते हैं, जिससे आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आती हैं, जिससे आपको सारी चीजें समझने में आसानी रहती है और आप अपने एग्जाम पे अच्छे से फोकस करके अपने एग्जाम को आसानी से क्रैक कर पाती हैं। तो अब देर किस बात की, जितना जल्दी हो सके आप भी अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले ले। सब्सक्रिप्शन का चार्ज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यदि सब्सक्रिप्शन लेते समय आप ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देखिए ये जो जजमेंट आया है वो फैमिली कोर्ट का है, यानी जो परिवार न्यायालय होता है उसका जजमेंट है। तो ऐसे में ये एक लैंडमार्क जजमेंट नहीं है, ना ही इस जजमेंट को आप रूलिंग के तौर पे यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो फैमिली कोर्ट का जजमेंट आता है उसे हम पब्लिकली इस तरह से शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप ऐसा देखते होंगे कि जो फैमिली कोर्ट के मुकदमे होते हैं उन्हें ऑनलाइन नहीं दिखाया जाता है, ई कोर्ट पे नहीं दिखाया जाता है। इसी वजह से फैमिली कोर्ट में जो भी केस चल रहे होते हैं उनके बारे में ऑनलाइन डिस्कस करना, किसी प्लेटफॉर्म पे बताना, ये चीज गलत होता है, कोर्ट की अवमानना होती है। तो ऐसे में हम नाम और ये चीज नहीं बता सकते कि कहां का है, कौन से पक्षकार थे, लेकिन मामले का जो फैक्ट है वो मैं आपको डिटेल में समझा सकता हूं। तो इस चीज को आप समझिएगा, यही चीज आपके लिए जरूरी है। तो देखिए इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है पति के विरुद्ध 125 सीआरपीसी का मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए केस कर देती है। उसके बाद देखिए जो कोर्ट होता है वो पति को नोटिस करता है, पति कोर्ट में हाजिर होता है और उसके बाद देखिए जो जज साहब होते हैं खुद ही इस मामले में मीडिएशन कराती हैं। जब जज साहब मीडिएशन करा रहे होती हैं तो वहां पे जो पत्नी होती है साफ साफ यही कह देती है कि मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना है, मैं पति के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। जज साहब जब पूछते हैं कि क्यों नहीं रहना चाहती हो, तो जो पत्नी होती है बेवजह के आरोप लगाती है, गलत आरोप लगाती है, लेकिन पत्नी के पास कोई उचित आधार नहीं होता है, कोई सबूत नहीं होता है कि वो पति से क्यों अलग रह रही है। ये चीज नहीं बता पाती है। इस वजह से जो जज साहब होती हैं खुद ही फाइल पे ही खुद लिख देते हैं कि जो पत्नी है वो अकारण ही पति से अलग रह रही है, उसके पास कोई उचित कारण नहीं है, लेकिन साक्ष्य लिया जाना जरूरी है। तो इस वजह से मुकदमे को साक्ष्य की कार्यवाही करा के और उसके पश्चात दोनों पार्टियों की सुन के ही जजमेंट दिया जा सकता है। लेकिन जज साहब ये बात स्पष्ट रूप से लिख देते हैं कि पत्नी बिना उचित कारण के ही अलग रह रही है, पत्नी के पास कोई कारण नहीं है और साथ ही साथ जो पति है वो पत्नी को रखना भी चाह रहा है, पत्नी खुद नहीं रहना चाहती है। ये सारी 4-5 लाइन में जो जज साहब होते हैं फाइल पे खुद लिख देते हैं और कार्यवाही को आगे बढ़ा देते हैं। अब देखिए जो पति होता है अब उसे अपना WS यानी रिटन स्टेटमेंट देना होता है। जब पति अपना WS दे देता है उसके बाद नंबर आता है एविडेंस का, जिसमें पत्नी अपने गवाहों की गवाही कराती है, उसका जीरा होता है। उसके बाद जो पति होता है उसकी और गवाहों की गवाही होती है, फिर उनका जीरा होता है, फिर फाइनल आर्गुमेंट होता है और उसके बाद बारी आता है जजमेंट का। अब देखिए मामले में होता कुछ ऐसा है, जो कोर्ट होता
होता है वो यही कहता है इस मामले में कि देखिए जो पत्नी है खुद नहीं रहना चाहती है, पत्नी के पास कोई अलग रहने का उचित आधार नहीं है। पत्नी ने जो भी अपने सबूत दिए हैं, जो भी गवाहों की गवाही की है, उनके आधार पे ये चीज कहीं से प्रतीत नहीं हो रहा है कि जो पत्नी है उसके पास अलग रहने का उचित कारण है। ना ही पत्नी जो पति के ऊपर आरोप लगाई है वो कहीं से सिद्ध हो पा रहा है। पत्नी जो कह रही है कि उसके साथ मारपीट हुई है, उसे प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन कहीं भी ये चीज सिद्ध पत्नी नहीं कर पा रही है। पत्नी सिर्फ गलत आरोप लगा रही है, पत्नी को बेवजह फंसा के रखी है। और साथ ही साथ जो पति है उसने जो भी सबूत पेश किए हैं, जैसे कि जो पति था पत्नी को हनीमून पे लेके आया था, वहां घुमाया फिराया था, पत्नी का तबीयत खराब हुआ था, दवा इलाज कराया था, पत्नी पढ़ी लिखी कम थी तो इस वजह से जो पति था पत्नी को पढ़ाया भी था। तो ये सारे सबूत पेश करता है जिससे ये चीज पति साबित कर रहा है कि जो पति है पत्नी को काफी ज्यादा प्रेम करता है, पत्नी को सपोर्ट करता है, लेकिन जो पत्नी है खुद नहीं रहना चाह रही है। और इन सब आधारों पे यदि जो पत्नी है वो खुद पति के साथ नहीं रहना चाहती है और अलग रहने का पत्नी के पास कोई आधार नहीं होता है, तो ऐसे में जो पत्नी होती है मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं होती है। और इन सब आधारों पे जो कोर्ट होता है पत्नी के मेंटेनेंस केस को खारिज कर देता है और पत्नी को मेंटेनेंस प्राप्त नहीं होता है। अब देखिए इस मुकदमे के बारे में, ये जजमेंट के बारे में जानकारी देने का मेरा ये उद्देश्य था कि देखिए जब पत्नी मेंटेनेंस का केस करती है उसमें बहुत सारे पति के ऊपर आरोप लगाती है। यदि पति उन आरोपों को ही झूठा सिद्ध कर दे तो ऐसे में ये चीज हो जाता है कि जो पत्नी है बिना उचित कारण के ही अलग रह रही है, क्योंकि पत्नी जो आरोप लगाई होती है उसी को लगा के पत्नी कहती है कि इन्हीं सब आधारों पर मैं पति से अलग रह रही हूं। तो यदि वही आरोप झूठे हो जाते हैं तो यहां भी ये बात सिद्ध हो सकती है कि जो पत्नी है बिना उचित कारण के ही अलग रह रही है और इस आधार पे भी जो पति है वो मेंटेनेंस देने से बच सकता है, जैसा कि इस जजमेंट में हुआ है। अब ये फैमिली कोर्ट का जजमेंट है तो मैं आपको नाम और जजमेंट के बारे में, कौन से पक्षकार थे, ये सब चीजें नहीं बता सकता, जजमेंट की पीडीएफ कॉपी नहीं दे सकता हूं, लेकिन ये जजमेंट उपयोगी है और ये लॉ भी है। 125 सीआरपीसी की उपधारा 4 आप देखते हैं तो उसमें ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि अगर पत्नी बिना उचित कारण के पति से अलग रहती है तो वो भरण पोषण पाने की हकदार नहीं होती है। तो यहां भी वही चीज हुआ है, पत्नी आरोप लगाती है लेकिन आरोप सिद्ध नहीं कर पाती है। इस वजह से ये होता है कि पत्नी के पास अलग रहने का उचित कारण नहीं है, इस वजह से वो भरण पोषण नहीं पाएगी। तो अगर आपकी भी पत्नी ने 125 सीआरपीसी के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने के लिए केस किया है और आप उस केस में ये बात साबित कर देते हैं कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं, गलत आरोप लगाए हैं, झूठे आरोप लगाए हैं, तो ऐसे में आप भी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकती हैं। तो आशा करता हूं ये जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगी और आप लोग एक नई चीज जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।